ये पोजीशन ऑफ फ्रिंज एंड विड्थ ऑफ फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जो यंग का एक्सपेरिमेंट है उसमें फ्रिंजों की स्थितियां और चौड़ाई के लिए एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। तो सबसे पहले यहाँ पर स्लिट S1 और S2 है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। स्क्रीन यहाँ पर ये दूसरे वाली लाइन को स्क्रीन दिखाएगी। स्क्रीन का जो डिस्टेंस है कैपिटल D है। तो अब अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि पाथ डिफरेंस से ही ये तय हो पाएगा कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो पा रहा है और कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस के लिए S1 एक स्लिट है, यहाँ से जो रे जनरेट हो रही है वेव वो S1P पाथ पर जा रही है, और S2 से जो रे या फिर वेव जनरेट हो रही है वह S2P पाथ से होकर जा रही है। तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो S2P माइनस S1P हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये यहाँ तक दोनों सेम है, इसलिए ये पाथ डिफरेंस बच जाएगा। तो ये S2A बच गया। हमें कुल मिलाकर S2A फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ज्योमेट्री का या फिर ट्रिग्नोमेट्री का कैसे भी S2A हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल S1 S2A, ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं। और इस ट्रायंगल में हम यहाँ पर किसी भी तरह से हमको S2A लाना है, तो और ये लाना है। तो ये यहाँ पर देखा 90 डिग्री एंगल है, तो ये हाइपोटेनस हो जा रहा है, कर्व हो जा रहा है। तो हमें साइन थीटा लेना चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर S2A अपान S1 S2, और S1 S2 की वैल्यू कितनी है D है, सीधे सीधे। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इन ट्रायंगल, अब दूसरी वाली ट्रायंगल हम ले लेते हैं, और वो ट्रायंगल है यहाँ पे हम C मान लेते हैं, जो मिड पॉइंट है स्लिट्स का, स्लिट का मिड पॉइंट उसको हम मान लेते हैं D, स्लिट के बीच के डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट है। तो इन ट्रायंगल POC, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, और इसमें हम लेते हैं tan थीटा, क्योंकि हमें जो भी फार्मूला चाहिए स्क्रीन डिस्टेंस और ये x के फॉर्म में ही पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। XP ही पोजीशन है किसी ब्राइट फ्रिंज या फिर डार्क फ्रिंज की। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया x और बेस हो गया d। ठीक है भाई, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक बहुत खास बात है जो आप ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगा। व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 then sin theta is equal to theta, clear? And theta tends to 0 then tan theta also is equal to theta। ध्यान देंगे तो आप इस पर ध्यान से देखें कि sin थीटा भी थीटा है, tan थीटा भी थीटा है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि when theta tends to 0 then tan theta is equal to sin theta। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, क्लियर हो गया सबको? तो अब इसमें अब tan थीटा की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ रखते हैं, तो x अपॉन d हो गया इज इक्वल टू, अब sin थीटा की वैल्यू हम रख लेते हैं, तो ये बन गया आपका S2A अपान और d। हमें क्या चाहिए था, कैपिटल X चाहिए था। अब कैपिटल X को हम निकालना चाहते हैं, तो ये आपका बन गया S2A और ये हो गया कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दिस इज ए पोजीशन ऑफ एनी फ्रिंज, ब्राइट और डार्क। क्लियर हो गया? विच इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर अब अलग अलग फ्रिंज के लिए अलग अलग केसेस बनते हैं। अगर हम आगे लिखते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज,
ब्राइट फ्रिंज की बात हम कर लेते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो S2A है वो कितना होता है, अभी कल पढ़े आप लोग, बोलेंगे जल्दी से। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? 2n-1। अभी कल पढ़ा के देख के बोलो, तुमको याद नहीं है तो आप बताओ, याद है नहीं? अब इस तरह पढ़ाई करोगे। एन लेमडा, देखो जल्दी से अपनी कॉपी देखो, नहीं है एन लेमडा उसमें, बोलो। तो अब यहाँ पे हम चाहें तो एम लेमडा लिख लें, और एम की वैल्यू वही है जो वहाँ एन की वैल्यू, वहाँ एम की वैल्यू क्या, 0 1 2 एंड 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो फॉर या फिर पोजीशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ mth, पोजीशन ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज। अब इसको लिखेंगे एक्सियम, और अब हमें क्या करना है जरा ध्यान से बताओगे। S2A की जगह पे क्या लिखना होगा, अरे बोलोगे, क्या लिखना होगा, एम लेमडा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एम लेमडा, और बाकी आपका क्या बन जाएगा, ये D अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। या हम ऐसे लिख सकते हैं m एंड D लेमडा अपॉन स्मॉल डी। दिस इज पोजीशन ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज। क्लियर हो गया, जल्दी से कर जाए। और इसी तरह से डार्क फ्रिंज की पोजीशन को भी हम फाइंड कर सकते हैं। सही हो जाए। हाँ, अब इसके बाद आगे लिखेंगे फॉर डार्क फ्रिंज। S2A पाथ डिफरेंस डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है, n माइनस हाफ इंटू लेमडा। तो इसको यहाँ पे हम m लिखेंगे, m माइनस हाफ इंटू लेमडा, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 एंड ऐसे करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे 0 इसलिए लिया गया कि एकदम क्लियर है कि यहाँ जो सेंट्रल फ्रिंज है वह वो क्या बनता है, ब्राइट ही बनता है, इस वजह से यहाँ पे बन दिया गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो एक्सियम इज इक्वल टू m माइनस हाफ, ठीक है, और लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। देयरफॉर पोजीशन ऑफ mth डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ mth डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू एक्सियम इज इक्वल टू m माइनस हाफ और D लेमडा अपॉन स्मॉल d। तो आप एक खास बात ये देख पा रहे हैं कि दोनों में D लेमडा अपॉन स्मॉल d है ना, दोनों में है। फर्क है केवल यहाँ पर, इसमें डार्क फ्रिंज में m माइनस हाफ और ब्राइट में m है। ठीक है।